शबाब अहलिल जन्ना। अब जरा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं कि वो पैगंबर के नवासों की क्या शान क्या अजमत दिल में रखते थे। आइए हरिपुर वालों इंसाफ की दावत देने लगाऊं। अहले सुन्नत के यहाँ सबसे मोतबर तरीन किताब सही बुखारी है। क्या है? सही बुखारी है। तो सही बुखारी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान पेश करने लगा। आप बड़ी मजलिस में कहते लोगों इरकबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, इरकबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। ओ लोगों मोहम्मद अरबी का एहतराम इज्जत तौक़ीर ख्याल रखो, खुशनुदी हासिल करो, यानी उनके अहले बैत का एहतराम करके। यानी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से क्या हो गए हैं? रुखसत हो गए। आप खलीफा हैं तो आप ऐलान करते हैं लोगों अगर नबी अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करनी है तो उनके अहले बैत से क्या करो? इनकी खिदमत करो, इज्जत करो, एहतराम करो। और ये आलम उनकी इज्जत का, ये भी सही बुखारी है। एक दिन असर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं। अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मस्जिद से निकलते हैं। हजरत हसन बच्चों में खेल रहे हैं। किन में खेल रहे हैं? बाहर। तो सिद्दीक एक बार दौड़ पड़ते हैं और दौड़ते ही उनको यूं उठा लिया, सीने से लगाया, फिर कंधे पे बिठाया और क्या कहने लगे? बे अबी शबीहुम बिन नबी लैस शबीहुम बे अलीन। मेरे माँ बाप इस पे कुर्बान हो, ये नबी के मुशाबे है, अली के मुशाबे नहीं है। व अलीयुन यज़हको, ये जुमले ये मोहब्बत का अंदाज अली देख के मुस्कुरा रहे हैं। बात समझ में आ रही? उठाया, कंधे पे बिठाया, फरमाया बे अबी। अल्लाह अकबर। इस जुमले पे गौर किया। बे अबी, मेरे माँ बाप हसन तुझ पे कुर्बान हो। अल्लाह की कसम ये अली के मुशाबे नहीं, ये नबी के मुशाबे। और है भी ऐसा ही। नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में नाफ से सर तक ऊपर का हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम के ज्यादा मुशाबे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद था। और नीचे का वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हुसैन का मुशाबे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तो फरमाइए मोहब्बतें हैं, ये प्यार है। फिर चूंकि खिलाफत सिद्दीकी 2 साल 2.5 साल रही और हसनैन की उम्र 7-8 साल या 8-9 साल, ठीक है, इतनी उम्र थी। तो 8-9 साल की उम्र में ये कमसिन थे। जब सिद्दीक अकबर वफात पाते हैं, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आती है। तो इब्तिदाई दौर में तो हसनैन करीमैन की उम्र क्या थी? हजरत उमर की खिलाफत में इनकी उम्र क्या थी? कम थी। तो खिलाफत फारूकी तकरीबन 12 साल तक रही। तो ये 8-9 साल तो इनकी पहले उम्र थी और 12 साल और करो कितनी बन जाती है? तो इनकी खिलाफत के आखिरी अय्याम में ये ताजा दम जवानी चढ़ने लगे, ताकतवर। तो इब्तिदाई दौर ऐसा था और फिर ये बाद में ताकतवर जसीम जवान हो गए। तो उनकी जरा एक झलक बताने लगा हूं। आपने एक मर्तबा यमन के वाली ने बहुत सारे अच्छे अच्छे जोड़े पोशाक खुले भेजे। आपने मदीना में सब पे तकसीम कर दिए। लेकिन जब हुल्लों को, जोड़ों को, कपड़ों को देखा तो हसनैन के शाया निशान न लगे, उनको नहीं दिए, तकसीम कर दिए। अगले रोज जुम्मे को देखा सबने जोड़े पहने हुए हैं। हसनैन ने उसी वक्त खत लिखा यमन के वाली को कि 2 सूट तैयार करके भेजो, कीमती, उम्दा और प्यारे, मैं आज शहजादों को पहनाना चाहता हूं। यमन के वाली ने जब 2 कपड़े जोड़े भेजे तो जो ही वो मदीना पहुंचते हैं
फारूक आजम हसनैन करीमैन को देते हैं। वो ज़ेबे तन करके जब वो दो फूल मेरे पैगंबर के जिगर के बाहर आते हैं, फारूक आजम उनको अच्छे जोड़ों में देख के क्या कहते हैं, अल-आना ताबत नफ्सी, अल-आना ताबत नफ्सी, अल्लाह की कसम है अब मेरा दिल ठंडा हो गया है, मेरा दिल अब खुश हुआ। सियरो आलाम नुबला, इमाम ज़हबी का ये हवाला है। अल्लाह अकबर। अब जरा देखिए हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी इबादत। और ये भी आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ तशरीफ लाए दारे खिलाफत में। फारूक आजम बैठे हुए हैं और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कमरे में मीटिंग जारी। तो बेटे ने दरवाजा खोला, अब्दुल्ला बिन उमर ने, और खोला, देखा तो इजाजत नहीं मिली अंदर से। देख के कि कोई खास बात जारी है, मीटिंग है, वापस हो गए। फारूक आजम की नजर पड़ गई कि मेरे बेटे के साथ कौन आया था, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद पूछा, हुसैन आप आए थे, आप अंदर नहीं आए और वापस चले गए, बताया भी नहीं। फरमाया मुझसे पहले आपका बेटा, हम चूंकि साथ आए तो अब्दुल्ला बिन उमर को इजाजत मिलती तो मैं भी आ जाता, उन्हें नहीं मिली तो मैंने भी पूछना गवारा नहीं किया कि नहीं मिली, काम खास है, वापस हो गया। फरमाया हुसैन आप उनसे ज्यादा हकदार हैं, वो इजाजत मिलने न मिलने के बाद आते, आप ऐसे ही आ जाते। फिर फरमाया हुसैन आज जो हमारे सर पर इज्जत का ये ताज है, वकार है, ये आप लोगों की वजह से, आपके नाना की वजह से। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बतें, ये प्यार, अलविदाया वन निहाया। जरा एक दूसरा हवाला सुन लीजिए, वो बड़ा अजीब है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी इबादत देख लीजिए। उनकी इबादत के बारे में इमाम इब्ने कसीर अपनी तारीख अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं, कानल हसनु इदा सल्लल गदाता, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ते, आप भी पढ़ते हैं ना जी, इनके नाम लेवा भी पढ़ते हैं। मुसीबत ये है दुनिया में कि हम जिन हस्तियों के नामों पे मर मिटते हैं, हमने कभी उनकी तालीमात से सबक, उनकी तालीमात ना हमारी तिजारत में नजर आती हैं, न गमी खुशी में नजर आती हैं, न घर में उनकी तालीमात नजर आती है। बस हर एक आदमी ने अपना एक काम सीधा किया हुआ है, चल रहा है, जिंदगी का गुजरान है, वक्त गुजार रहा है। सुनिए हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इदा सल्लल गदाता फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी करीम यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते तो यजलिसु फी मुसल्लाहु, आप अपनी जाए नमाज पर बैठे रहते, उस वक्त तक न निकलते हत्ता तरतफी अशम्सु, यहाँ तक कि सूरज बुलंद ना हो जाता। नमाज फजर पढ़ के बैठे रहते, जिक्र अज़कार तस्बीहात में लगे रहते, यहाँ तक कि क्या हो जाता, सूरज बुलंद हो जाता। इशराक की नमाज पढ़ के आप फिर घर तशरीफ लाते। ये आपकी इबादत का आलम है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज किए हैं पैदल। कितने हज किए हैं? पैदल 25 हज किए हैं। अल्लाह, ये है उनकी इबादत गुजारी, ये है उनका तकवा। अब जरा कुछ चीजें मैं आपके सामने ये भी जिक्र करूं और ये भी आपको बतलाता जाऊं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस घराने का ताल्लुक कैसा था मुझे किसी की बात की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं सही हदीसें पेश करने लगा हूं, बुखारी में है और इसी तरह दीगर किताबों में है। मौजमे कबीर तबरानी की ये हदीस है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह और रिश्ता हजरत अली और फातिमा की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम से हुआ है। ये लोग नहीं बताते क्यों? इधर रिश्ते मोहब्बतें जाहिर होती हैं और इन लोगों ने इनकी मार्केट ही तब चलती है कि सहाबा को लड़ाओ, खूनखार बनाओ, एक दूसरे के ऊपर जुल्म की दास्तानें सुनाओ कि ये सारी जिंदगी सहाबा इकराम असहाबे रसूल का और काम ही कोई नहीं था, बस आपस में लड़ते रहे। ये तस्वीर लोगों को बताते हैं। अल्लाह की कसम ये तस्वीर कुरान के खिलाफ है। कुरान ने मेरे मोहम्मद के सहाबा की तस्वीर जो पेश की है वो है रुहमा बैनहुम। हमें ये तस्वीर दिखानी चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली से उनकी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांगने एक नहीं कई बार आए। फिर एक बार आके तो उन्होंने हादी कर दी। वो क्या कहने लगे, अली मैं बार बार इसलिए आता हूं, मुझे रिश्तों की जरूरत नहीं, बार बार इसलिए आता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है, कयामत के दिन हर ताल्लुक, हर रिश्ता, हर नस्ब खत्म हो जाएगा सिवाय मोहम्मद के रिश्ते और नस्ब के। तो मेरा दिल करता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी से मेरा क्या हो जाए और मैं ख्याल रखूंगा सबसे बढ़कर